चलिए देखिए, आज हम लोग बात करेंगे एल्केन का। तो एल्केन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, संतृप्त कहने का मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? NH2n+2 होता है। आईपीएसी नाम की बात करें तो शब्द मूल में क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। और बात करें जो एल्केन है, एल्केन का पहला सदस्य आपका मीथेन है, दूसरा सदस्य इथेन है, तीसरा सदस्य प्रोपेन और चौथा सदस्य ब्यूटेन है। इसी तरह से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन करके हो सकता है। अब इसमें क्या है, सम्मित होते हैं, कुछ असम्मित होते हैं। सम्मित कहने का मतलब का कि ना एकदम बराबर भाग में, दो बराबर भाग में बढ़ सके, और असम्मित का मतलब जिसमें दो बराबर भाग में नहीं बढ़ सके। ठीक है, आप समझिए। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्केन के निर्माण की सामान्य विधि। देखिए, एल्केन के निर्माण की सामान्य विधि, सामान्य एल्केन के निर्माण की सामान्य विधि। सामान्य विधि में पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट नेम्ड रिएक्शन, यही से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ऑर्गेनिक का पहला नेम्ड रिएक्शन जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, नाम है बच्चों वुड्ज अभिक्रिया। वुड्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम है वुड्ज रिएक्शन, रिएक्शन। ठीक है, तो वुर्ज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो वुर्ज भी देखते हैं, किसी किसी बुक में वुर्ज भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वुर्ज भी लिखा हुआ रहता है, तो हम तो ऐसे वुर्ज ही पढ़ते हैं। अब ये क्या है, तो आप समझिए। सबसे पहली बात, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है? एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया है ना। यहाँ RCH3, C2H5 कुछ भी हो सकता है, एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस। तो एल्काइल हैलाइड का दो मॉलिक्यूल्स लेना है और सोडियम के दो मॉलिक्यूल्स, तो सोडियम के दो तरह से लेना है, और आपको क्या करना है, शुष्क ईथर के प्रजेंस में, ईथर के प्रजेंस में रिएक्शन करवा देना। ठीक है, शुष्क ईथर के प्रजेंस में क्या करना है? रिएक्शन करवा देना है। ठीक है, अब होगा क्या, कैसे होगा उसको देखते हैं एक बार। अगर इस तरह से ना लिख के हम ऐसे लिख दें इसको, यहाँ पे RX लिखे, फिर 2Na लिखे, फिर इस XR लिखे, चाहे RX लिखे चाहे XR लिखे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, यहाँ से X निकलेगा, यहाँ से भी X निकलेगा, और आपको पता है X की क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसकी वैलेंसी एक होता है, और सोडियम की वैलेंसी भी एक होता है। एक सोडियम के लिए एक हेलोजन चाहिए, इसीलिए हमने दो सोडियम लिया। दो सोडियम और दो हेलोजन मिलके बना लेगा 2NaX। क्या बना लेगा? NaX। जहाँ R और R का भी बॉन्ड टूटा है, और इस R का भी बॉन्ड टूटा है, तो R और R आपस में जाएगा, तो बन जाएगा RR। क्या बन जाएगा? अभी RR क्या है? सम्मित एल्केन है। कैसा है? हमने लिया एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल हैलाइड से क्या बन गया? एल्काइल हैलाइड से क्या बना? सम्मित एल्केन बना। ठीक है, एल्केन बना। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ईथर की उपस्थिति में, को ना लिख लीजिए, साथ लिखिए। ईथर की उपस्थिति, ईथर की उपस्थिति, एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड का सोडियम धातु, सोडियम धातु क्या द्वारा, क्या द्वारा
क्या द्वारा? सम्मित एल्केन केन केन बनाने की विधि, केन बनाने की अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात, पहले आपको ये समझना है कि ये रिएक्शन है किसका मेनली। रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का। अपना जो पहला चैप्टर है 12th का वो है हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड का। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है और क्या बन रहा है, देखो रिएक्शन को याद करने का पहला एकदम सिंपल तरीका है कि आप ये याद रखें क्या चीज़ से क्या बन रहा है। डायरेक्ट याद रखना है, ब्रिज रिएक्शन में क्या से क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड से सम्मित एल्केन बनता है। बोलिए एक बार, एल्काइल हैलाइड से सम्मित एल्केन बनता है। इससे रिएक्ट कराने से, सोडियम मेटल से, इसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस, ठीक है। तो शुष्क ईथर में सोडियम की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, सम्मित एल्केन बन, क्या कहते हैं, अभिक्रिया। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, आपका इस तरह से लिखा रहे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ 2 लिख दीजिए, या ऐसा ऐसा 2 बार लिख दीजिए, दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते, प्लस LCH3, ठीक है। तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से Na निकल जाएगा, यहाँ से भी Cl निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा बताओ। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, सर होना ही चाहिए, सर नहीं होना चाहिए। इधर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से CH3 टूटा, यहाँ से CH3 आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH3 प्लस 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 क्या, प्लस 2Na बन जाएगा। इसी तरह से हम लोग कई सारे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। हाँ, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, और एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तरह से, 2H3H2 प्लस 2Na, यहाँ पे बताइए क्या बनेगा। ठीक है, आए बच्चों क्या बनेगा इसमें। सिंपल सी बात है, आपको अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे रख दीजिए, एकदम मिरर इमेज जैसा बनेगा। जैसा ये एल्काइल है उसी तरह से एक एल्काइल और इधर जुड़, हाँ। यहाँ पे इसको देखिए तो ये इस तरह से लिखा हुआ है CH3H2 नीचे भी है CH3H2 दोनों Br अगर यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो आपस में जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, CH3CH2, इसको हम यहाँ से जोड़ दिए, CH3CH2CH2CH3, क्या बन जाएगा, CH3H2CH3 प्लस 2 गो Br यहाँ से, 2 गो Na बन जाए, Na बनेगा, ठीक है। ये एक बना क्या है, ये ब्यूटेन बना है। ये क्या बना है बच्चों, टेन बना है ना, टेन बना है। ये इथाइल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बना है, इथाइल ब्रोमाइड से क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड से टेन बन गया।
अब एक आपका और हम देते हैं, उसको बनाइए। ये रिएक्शन ही ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रिएक्शन है, आदमी सब भूल जाता है, पहला नहीं भूलना, ठीक है? जो फर्स्ट हुआ है उसको कभी नहीं भूलना, ठीक है? फर्स्ट वाला कोई भूल भी नहीं पाता है। H3CH, H3 अगर कोई फर्स्ट वाला भी भूल जाए तो लानत है, वैसे नहीं। तो पहला रिएक्शन एकदम ये है ना, नाम वाला पहला रिएक्शन है ये, कभी नहीं भूलना, एकदम याद रखना हमेशा के लिए। वुडज रिएक्शन किसके लिए है? एल्काइल हैलाइड का सममित एल्केन में बनाने की क्या है? एल्काइल हैलाइड का सममित एल्केन में। यहाँ पे एक Cl है और 2Na दे दे, बताइए क्या बनेगा? बोलिए। अब कुछ लोग सोच रहा होगा क्या करे क्या करे, हमने बताया एकदम सिंपल तरीका है वुडज रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाने का। यहाँ पे आपको क्या करना है, मिरर लगाना है। मिरर लगाओगे तो जैसा इधर है वैसा इधर हो जाए, जैसा इधर है वैसा इधर होगा, ठीक है? क्या बन जाएगा? H3, यहाँ पे Cl टूट जाएगा ना, Cl टूट के क्या बनेगा? क्या बनेगा? यहाँ पे जब हम रखते हैं, जैसा इधर है वैसा ही इधर बन जाएगा, तो H3 यहाँ पे क्या नाम बनेगा? इसका नाम क्या होगा? 1 2 4 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये है क्या? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। क्या है? तो अगर आपसे पूछता है कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का सोडियम धातु से सोडियम क्या कराते हैं शुष्क स्तर की उपस्थिति में, क्या बनेगा? है ना? तो यहाँ पे ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इस आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी का प्रोपाइल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? अभी आपने देखा, दो चीज है, उसको पहले एज इट इज लिख दीजिए जैसा लिखा हुआ है, CH3 फिर यहाँ पे क्या कीजिए, मिरर लगा दीजिए। मिरर लगाने से क्या हो जाएगा? CH3 प्लस 2Na और 2Cl आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2Na, ठीक है? लिख लीजिए इसको, इसका नाम लिख देंगे 2,3 डाइमिथाइल पेन। हो गया? तो ये था वुड्ज अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया बच्चों? वुड्ज अभिक्रिया। एकदम प्यारा सा एकदम अभिक्रिया है ना? रमेश लगभग पूछा हुआ भी, बोर्ड का पूछा हुआ भी है ये, ठीक है? अब हम बात करें वुड्ज अभिक्रिया के बाद, एक और अभिक्रिया इसमें हम लोग मेन रूप से पढ़ते हैं, वो है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया।
लेकिन क्या हम इससे मीथेन बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते? क्या मीथेन नहीं बना सकते? ठीक है, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मीथेन में एक कार्बन होता है, इसमें कम से कम आपको 2 कार्बन का बनाना पड़ेगा, इसीलिए मीथेन नहीं बन सकता इस अभिक्रिया से। ठीक है, तो नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया से मीथेन नहीं बनाया जा सकता, तो बाद में लिख देंगे। लिखते हैं सेकेंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ये दोनों रिएक्शन ना एक ही जैसा है, वुड्स अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया दोनों एक जैसा ही है। अंतर क्या है ना? अंतर क्या है तो इसको समझिएगा कि जब हम वहां पे ले रहे थे ना, तो वहां पे सोडियम मेटल ले रहे थे, यहाँ पे जिंक मेटल लेना है। क्या लेना है बच्चों? जिंक मेटल लेना है, बस इतना ही है। वहां पे ड्राई ईथर ले रहे थे, यहाँ हीट करना है। बोले सर वहां पे सोडियम 2 ले रहे थे, यहाँ जिंक एक ही ले रहे हैं, क्यों? सोडियम का जो पावर है, एक अकेला सोडियम एक के हैलोजन को संभाल सकता है, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है? एक है। संयोजकता क्या है? एक है। संयोजकता क्या होता है? संयोग करने की क्षमता। तो दोनों की क्षमता बराबर है, तो एकक जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम जिंक का, ये जिंक का जो वैलेंसी होता है 2 होता है। 2 वैलेंसी है, मतलब अकेला जिंक 2 क्लोरीन को, 2 हैलोजन को संभाल सकता है ना। दोनों का एक एक है, तो 2 मिलके इस जिंक को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यहाँ से एक्स निकलेगा, यहाँ से एक्स निकलेगा, ये क्या होगा? जेड एन, और 2 गो एक्स आ गया, तो इधर क्या बन जाएगा? जेड एन X2। लेकिन मेन प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला? आर का आर से मिलन होगा, है ना। आर आर आपस में क्या होगा? कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो बनेगा आर आर। ठीक है, तो ये भी अभिक्रिया किसका है? एल्काइल हैलाइड का ही है। और एल्काइल हैलाइड से क्या बनता है? सममित एल्केन ही बनता है ना। इससे भी मीथेन नहीं बना सकते, है ना, इससे भी मीथेन नहीं बना सकते। बस दोनों वुड्स अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया एक जैसा है। उसमें सोडियम मेटल लिया जाता है, इसमें जिंक मेटल लिया जाता है। उसमें शुष्क ईथर होता है, इसमें हीट किया जाता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या? फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है, कि एल्काइल हैलाइड किस एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को जिंक चूर्ण के साथ, जिंक चूर्ण के साथ गर्म करके, गर्म करके सम्मित एल्केन, सम्मित एल्केन बनाने की विधि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जितना हमने एग्जाम्पल वुड्स अभिक्रिया में लिया है, वो सारा एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं। सभी एग्जाम्पल ले सकते हैं। प्रोडक्ट मेन सेम सेम टू सेम बनेगा, है ना। प्रोडक्ट सेम टू सेम बनेगा, लेकिन बस खाली क्या होगा? ये है ना, सोडियम की जगह पे जिंक आ जाएगा, जेड एन आ जाएगा, प्लस LCH3। तो वहाँ पे जब हम मिथाइल क्लोराइड को लिए थे, तो प्रोडक्ट क्या बना था? इथेन बना था, इथेन बना था। यहाँ भी हम यही चीज बनेगा, यहाँ भी इथेन ही बनेगा, CH3 प्लस एक जेडन 2Cl, तो क्या बन जाएगा? ZnCl, ये बना इथेन, इधर क्या बन गया? जिंक क्लोराइड, यह है मिथाइल क्लोराइड।
तो हमने रिएक्शन अभी पढ़ा, एक वुड्स अभिक्रिया पढ़ा, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया पढ़ा। दोनों अभिक्रिया में एक ही काम किया गया, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाया गया। कौन सा एल्केन बनाया गया? सम्मित एल्केन बनाया गया। एक में सोडियम धातु का के साथ रिएक्ट कराया गया, एक में जिंक चूर्ण के साथ, जिंक धूल के साथ क्या किया गया? गर्म करके बनाया गया। ठीक है।